बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। इंतखाबी मुहिम कितनी तेज, इत्तेहादियों पर तनकीद क्यों, मरियम की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, गिल का शहबाज को मशवरा, इंपोर्टेड हुकूमत कितनी मकबूल, नून लीगी आपस में लड़ पड़े, टोटा फैक्ट्री का नया शाहकार, आवाम के लिए बुरी खबर, MKM के शिकवे और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एतराज़ात। लाहौर में शहबाज शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात करने उनके घर पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात से खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने मुल्की सियासी सूरत हाल से भी बातचीत की। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात से सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई है। शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात से मुलाकात हुई है, खैरियत दरियाफ्त की है और मुल्की हालात को बेहतर करने के लिए सूरत हाल पर बातचीत की गई। शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाना सबकी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का वीडियो पैगाम। बोले, हुक्मरान इदारों को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सियासी जमातें इंतजामी मामलात में मुदाखलत से बाज रहेंगी। हुकूमत ट्रांसफर पोस्टिंग से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद करवाए। सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करते हुए इस पर बिल्कुल हर एक को नेक नीति से अमल दरामद कराना जो है, ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है, दोनों साइडों की, PTI की और कोलिशन पार्टनर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दूसरी तरफ नून लीग की भी वैसी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि असम्बली के अंदर बिल्कुल एक बड़ा अच्छा दोस्ताना माहौल में इलेक्शन हो, जिसमें गैर जानबदारी और शफाफियत को यकीनी बनाएंगे इंशाल्लाह। हमजा शहबाज ने भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ज़िमनी इंतखाबात का अमल गैर जानबदाराना और शफाफ अंदाज में मुकम्मल करवाएंगे और साथ ही हुकूमत ट्रांसफर पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कराएगी। मरियम की जानिब से शहबाज शरीफ के सुबह सवेरे काम पर लग जाने के बयान पर शहबाज गिल का करारा तंज। कहा कि मुर्गा भी फजर से पहले ही बांग देना शुरू करता है और फिर घर वाले इसे खाने के लिए ज़िबा भी कर देते हैं। बेचारे शहबाज को इसके हैंडलर्स ने ज़िबा कर दिया। अब ताहयात वो नाअहल और निकम्मे के नामों से पहचाना जाएगा। शहबाज गिल ने यहीं पर बस नहीं की और मजीद ताबड़तोड़ तंजियावार करते हुए कहा कि जब बिजली और गैस नहीं आए, फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, तो लोगों को इससे क्या सरोकार के कौन कितने बजे उठता है, क्या करता है। पैरों ने क्या शहबाज शरीफ के उठने को अपने सर पर मारना है या अवाम ने शहबाज शरीफ से बाल कटवाने हैं या पैर दबाने हैं। ब्रेक के वक्त तो कुकड़ भी उठता है, वो भी बांग दे देता है वो फजर से पहले ही, और फिर उसे जिस दिन लजीज खाना बनाना होता है उसे ज़िबा कर दिया जाता है। इसी तरह बेचारा शहबाज शरीफ भी छोटे पर्दे का प्लेयर था। बैरूनी साजिश ने और उनके हैंडलर्स ने इनको बड़े पर्दे पे ला के ज़िबा कर दिया। अब उसके पल्ले तो कुछ रहा नहीं, उसका तो रोज़ मजाक उठता है बेचारे का। वो तो स्टेप हो गए फॉर लाइफ, नाअहल और निकम्मे के तौर पे, नालायक के तौर पे। आपको ही बताता है वो कितने बजे उठता था, वो कितने बजे सोता है, कितने बजे खाता है बेचारा। लेकिन बात ये है कि अगर आप कॉम्पिटेंट हो ना तो बताना नहीं पड़ता आप कितने बजे उठते थे। आपका काम बोलता है, आपका काम उठता है। अब बिजली अगर नहीं आएगी 24 घंटे तो लोगों ने शहबाज शरीफ कितने बजे सो के उठता है इसको सर में मारना है। अगर गैस नहीं मिल रही, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो लोगों ने शहबाज शरीफ के उठने को सर में मारना है। मुझे ये बताएं कि अगर लोगों को जो बुनियादी ज़रूरियात है, पेट्रोल है, डीजल है,
150 रुपए पे तो महंगाई मार्च होता था, 300 रुपए से ऊपर चला गया। तो अब क्या मुझे बताइए कि जब लोगों के पास में खाने को पैसे नहीं तो शहबाज शरीफ जो कि जल्दी उठ जाते तो उन्हें बुला के उनसे टांगे दबवा लिया करें लोग, क्योंकि शहबाज शरीफ जल्दी उठा होता है और फारिग होता है सुबह से। तो बात ये है कि सुबह उठने से हमने क्या करना है भाई, शहबाज शरीफ को उठवा के तो किसी ने उनसे बाल कटवाने और जरूरी काम हमने करवाने हैं। हम चाहते हैं वो एज अ हेड ऑफ स्टेट अपने काम करें जो उनके काम है। उनको अगर ले ही आए हैं उनके बैरूनी साजिश करने वाले आलाकार और लोकल हैंडलर, तो वो काम करें जो वज़ीर आज़म के होते हैं। मुस्लिम लीग नून के सूबाई वज़रा बुग़स इमरान खान में अखलाकियात भूल गया था। तारर और मलिक अहमद खान ने इमरान खान पर बेसरोपा इल्ज़ामात की बौछार कर दी। अतर तारर ने कहा कि इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं उन्हें भुगतना पड़ेगा। गिरफ्तार करना हुआ तो मंशियात के इस्तेमाल पर गिरफ्तार कर सकते हैं। दावा किया कि इमरान खान शिकस्त नजर आने पर हुकूमत और रियासत मुखालिफ तकरीरें कर रहे हैं। इलेक्शन में एक बंदूक एक कलाशन कोफ नजर नहीं आने दूंगा। मलिक अहमद खान भी इदारों को इमरान खान के खिलाफ भड़काते नजर आए। बोले जलसों में कहा न्यूट्रल्स ना रहे, ना किसी को कहीं सिराजुद्दौला किसी को मीर जाफर या सादिक कहा गया। अहम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। यहाँ बादल बरसे, वहाँ के इलेक्ट्रिक ने आधे कराची की बिजली बंद कर दी। चंद मिनटों की बारिश के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोल खोल गई कि इलेक्ट्रिक के 400 फीडर्स ट्रिप कर गए। गार्डन, जमशेद रोड, नाज़माबाद, पापोश, शाफरा पार में बिजली मअतल, जबकि नाज़माबाद, औरंगी, मंजूर कॉलोनी, नॉर्थ कराची और पहाड़गंज में भी बिजली मअतल हो गई। इसके अलावा कस्बा कॉलोनी, लांढी, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन, गुलशन मेमार में भी बिजली गायब। कोरंगी, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, सुरजानी टाउन, तेसर टाउन में भी बिजली की फराहमी मअतल हो गई है। इसके अलावा लियाकताबाद, मूसा कॉलोनी, गरीबाबाद, पापोश और मंगोपीर में भी बिजली बंद कर दी गई। स्कीम 33 के अलावा दीगर कराची के इलाकों में भी बिजली गायब है। नदीम अहमद से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नदीम, बताइएगा, बारिश होते ही बिजली गायब, क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर की? जी हाँ, शहर तारीकी में डूबा हुआ है और रात गए जो है वो शहरी अपने घरों में सोने के बजाय वो बिजली के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं। बेशतर मकामात के ऊपर शहरी अपने घरों से बाहर आ चुके हैं क्योंकि शहर का बेशतर हिस्सा जो है वो तारीकी में डूब गया है। कि इलेक्ट्रिक हुक्काम की जानिब से कहा जा रहा है कि 400 से ज़ायद जो है वो फीडर इस वक्त ट्रिप कर गए हैं। गो के शहर के बाज़ यानी सिर्फ मखसूस चंद इलाकों के अंदर जो है वो हल्की बूंदाबांदी और बारिश हुई देखी गई थी, जबकि दीगर शहर के अंदर किसी किस्म की कोई बारिश भी रिकॉर्ड की गई। उसके बावजूद इससे बाद शहर का बेशतर हिस्सा, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के बेशतर इलाके, फेडरल बी एरिया, गुलबर्ग, नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, इसी तरह से लियाकताबाद, नाज़माबाद, इसके बाद ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके जिसके अंदर गुलशन इकबाल, अबुल हसन अस्फानी रोड, सच्चल, तारिक रोड और फिरोजाबाद के इलाके शामिल हैं, जबकि जमशेद क्वार्टर, सोल्जर बाजार, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी और मंगोपीर, इसके अलावा बल्दिया के साथ साथ मैं आपको ये भी वादे कर दूँ कि दूसरी जानिब ज़िला कोरंगी के इलाके जिसमें कोरंगी, लाइनल और मलीर के भी बेशतर इलाकों के अंदर रात के जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है और शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। अच्छा नदीम, ये तो आपने आधे से ज़्यादा कराची के इलाकों का नाम ले दिया है। बारिश तो बहुत हल्की हुई है जैसे आपने बताया, तो के इलेक्ट्रिक क्या कहता है, कब तक बिजली वापस आ जाएगी? जी हाँ, के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान की जानिब से वही एक रिवायती जुमले जो है वो इख्तियार किए गए हैं कि जल्द जो है वो मुरम्मत का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। 400 फीडर ट्रिप कर गए हैं, जबकि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो के इलेक्ट्रिक काम की जानिब से ये भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि 400 से 500 किलोवाट की जो है वो इन्हें शॉर्ट फॉल का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ऑलरेडी शहर में जो है वो लोड शेडिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी था और इसी दौरान आज रात गए जो है वो अचानक के इलेक्ट्रिक के 400 से ज़्यादा फीडर ट्रिप पर शहर का बेशतर हिस्सा जो है वो तारीकी में डूब गया। शहर का बेशतर हिस्सा तारीकी में डूब चुका है कि इलेक्ट्रिक के 400 फीडर ट्रिप कर गए। नदीम, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे फरूख हबीब कहते हैं कि बुशरा बीबी की जाली ऑडियो मरियम नवाज की टोटा फैक्ट्री की प्रोडक्शन है। इस टोटा फैक्ट्री में जाली मवाद तैयार किया जाता है और फैलाया जाता है। इसी टोटा सास फैक्ट्री के तहत साकिब निसार और अरशद मलिक की वीडियोस लीक होती हैं। इनका कहना था कि नून लीगियों ने तमाम रेड लाइन्स क्रॉस की हैं। जवाइमा खान पर इल्ज़ामात लगाए गए, इमरान खान के घर तक को निशाना बनाया गया। शहबाज गिल ने भी बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो को जाली करार दिया। कहा कि जो लोग अपने घर की खवातीन का एहतराम नहीं करते वो किसी और का कैसे करेंगे।
बुशरा बीबी के हवाले से मुबीना ऑडियो वायरल की है इन्होंने, वो मरियम सफदर की टोटा साज फैक्ट्री है, जिसी टोटा साज फैक्ट्री के तहत कभी साकिब निसार की ऑडियोज आ जाती हैं, कभी जो है वो जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया जाता है मरहूम को वीडियोस दिखाकर, जाली वीडियोस दिखाकर। इमरान खान की जिंदगी पे हमेशा इन्होंने जाती हमले की, इन्होंने इमरान खान के घर को हमेशा टारगेट किया है। जो बेहूदगी के ऊपर आप उतरे हुए हैं, आप रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, रेड लाइन को। बारिश के सीजन में बड़े सारे कीड़े मकोड़े निकलते हैं, तो आपके घर की तो ये रवायत है ऐसे इशारे करके एक दूसरे से अपने घर की खवातीन से अपने लोगों से बात करने की, लेकिन ये जो अता तारड़ जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हैं सियासी, इनसे और आप तो क्या करते हैं? तो एक नई जो ऑडियो टेप छोड़ी गई यहाँ पर लोगों के घरों की खवातीन को बदनाम करने के लिए, टेप का हमने कुछ नहीं किया, हमने जवाब नहीं दिया। आधे घंटे के अंदर सोशल मीडिया ने वो टेप उधेड़ के इनके हाथ में पकड़ा दी। आयशा आहद को छोड़ा था आपने, आयशा आहद की जवान बेटी को छोड़ा था आपने उनको थाने में जूते मरवाए थे, वो खुद कहती हैं। आप पीछे बैठ के जो कुछ कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक सेल पे और जिन जिन के कहने पे कर रहे हैं हमारे इल्म में है। कल उन्होंने अपनी तकरीर में भी ये कहा कि पाकिस्तान को एक ताकतवर फौज की जरूरत है। ये आज जुबान से बूट पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम के लिए आम इस्तेमाल की चीज़ें मजीद महंगी होंगी, राना सनाउल्लाह ने बता दिया। कहा कि IMF मुआहदे के मुताबिक सब्सिडी सिफर करनी है, इसी वजह से पेट्रोल भी महंगा करना पड़ा। राना सना ने कहा कि IMF के मुआहदे के बगैर वर्ल्ड बैंक पैसे नहीं देगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती मुकर्ररा वक्त पर आइन और कानून के मुताबिक होगी। इत्तेहादियों की हुकूमत आने के बाद शुरू होने वाली लोड शेडिंग का मलबा PTI हुकूमत पर डाल दिया। बैड गवर्नेंस भी एक इशू रहा है जो कि इंशाअल्लाह ताला अब नहीं होगा, और अगर वो किसी न किसी सतह पे मौजूद है तो उसको ख़त्म किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसकी जो बुनियादी वजह है वो तेल की, पेट्रोल की जो है वो कीमतें, लेकिन मजबूरी ये थी कि IMF के साथ जो मुआहदा था उस मुआहदे के ऊपर बाकायदा जो पिछली हुकूमत है जो इमरान खान नियाज़ी की क़यादत में थी, उन्होंने एक मुआहदा किया हुआ था और IMF जो है वो वज़िद है कि जी जो मुआहदा हुकूमत ने किया है, हुकूमत तो पाकिस्तान की है, उन्हें तो इस बात से गर्ज कोई नहीं। उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ मुआहदा है कि आपने सब्सिडी जो है वो ज़ीरो करनी है और 30 रुपये पर लीटर जो है वो आपने लेवी जो है वो नाफिज करनी है, वरना इसके बगैर हम अपना जो मुआहदा है उसको बहाल नहीं करेंगे, हम आगे नहीं चलेंगे। और पूरे इकोनॉमिस्ट जितने भी लोग हमारे साथ थे या हमारे साथ नहीं भी तो कारोबारी लोग थे जो इन चीज़ों को समझते हैं, उनसे मशवरा किया गया। तो अगर IMF आपका मुआहदा बहाल नहीं करता तो ना वर्ल्ड बैंक, ना कोई आपका दोस्त मुल्क, ना कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई आपको धेला देने को जो है वो तैयार नहीं, ना तैयार। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आई अवाम के लिए सिर्फ बुरी खबर ही लाई, खुशी त्यौहार के लिए भी बुरी खबर सुना दी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने ईद पर भी लोड शेडिंग करने का ऐलान कर दिया। बाद में तसल्लियां देते रहे कि सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करेंगे। कोई ब्लैंकेट कह देना कि जी लोड शेडिंग नहीं होगी। लोड शेडिंग एक फार्मूले के तहत होती है। जहाँ के शहरी, जहाँ के हमारे काश्तकार अपना बिल पूरा देते हैं, उनको ईद पर बहुत बड़ा रिलीफ महसूस होगा। कुछ लोग बिल देते हैं, ज़्यादा तादाद नहीं दे रही, उनकी लोड शेडिंग होगी। हम तमाम चैलेंजेस में बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ, वज़ारत तवानाई का बहुत गहरा ताल्लुक है वज़ारत पेट्रोलियम और वज़ारत ख़जाना के साथ। ये तीनों वज़ारतें जो हैं ये मुस्तकिल राब्ते में हैं। पहले तमाम जो सरकारी इमारतें हैं उन्हें दर्जा बदर्जा शमसी तवानाई पर शिफ्ट किया जाए। जितने भी प्रोजेक्ट्स पिछले 4 साल में आए हैं सिस्टम में, उनके ऊपर मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहर लगी हुई। और तहरीक इंसाफ की बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन को धमकियों की शदीद मज़म्मत। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ट्वीट किया कि जमील फारूकी को नामालूम अफराद की तरफ से धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स मौसूल होना और उन्हें हिरासा करना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। सहाफ़ियों को हिरासा करने के वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, जिसका नतीजा सहाफ़ियों का हुकूमत पर अदम एतमाद की सूरत में देखना पड़ सकता है। फयाज़ हसन चौहान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तारीख़ में पहले ही ग़ुलामाना अमरीका की हुकूमत है जहाँ सबसे ज़्यादा सेंसरशिप है। सहाफ़ियों को दबाव में लाने के लिए जुल्म, जबर और गुंडागर्दी के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हक़ की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, आवाज़ मज़ीद उठेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।